कल्याण हो जाएगा, लेकिन कोई भाव से नहीं सुन पाता है। और भगवान की कथा में तो बिना बुलावे के चले जाएं वो भी सबसे अच्छा। क्यों कि भगवान की कथा भगवान के दरबार में और किसी भी देवी देवता के दरबार में ये नहीं सोचे कि हमारे लिए कोई बुलावा नहीं आया है तो हम नहीं जाएंगे, ऐसा कभी नहीं। इस तरह से नारद जी जैसे पहुंचे हैं, नारद जी ने सारा हालचाल पूछा तो भक्ति मैया ने साफ साफ कह दिया, बाबा मैं इनकी माता हूं, मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, लेकिन यहां जैसे वृंदावन में प्रवेश किया ये दोनों वृद्ध हो गए हैं और मैं जवान हूं। तुम्हारे पास कोई उपाय हो तो आप कीजिए ना। भागवत बंधुओं, देवर्षि नारद ने बड़े बड़े मंत्र बोले, वेद मंत्रों का उच्चारण किया कानों में, कभी कभी थोड़ी आंखें खोल लेते हैं, सचेत हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद में फिर ज्यों की तो वहां से दौड़ते हुए गए। कहां पहुंचे हैं? जहां ब्रह्मा जी के और भी पुत्र हैं, शनक, शनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चार पुत्र और हैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। उनके पास जाकर के पहुंचे तो जैसे ही उनके पास पहुंचे हैं तो उन्होंने कहा, कहिए नारद जी आपका चेहरा उदास क्यों है, क्या कारण है? अरे हमने तो जाना है और सुना भी है कि नारद जी के चेहरे पर कभी क्रोध नहीं आता है, और ये भी सुना है कि नारद जी का दर्शन हो गया, जिस इंसान को, जिस मानव को, जिस जीव को नारद का दर्शन हो गया तो ये गारंटी की बात है कि भगवान का दर्शन भी होना है। और जहां नारद जी पहुंच गए तो ये भी पक्की बात है कि वहां झगड़ा भी होना है। क्यों? कि उनका नाम ही नारद है, यानी उनकी कभी बात मिटती नहीं है, अमिट है, नारद, रद्द नहीं होती है नारद जी की बात कभी। तो आज नारद जी से पूछा उनके भाई सनत कुमारों ने, कहो प्रभु, कहिए महात्मा जी आप उदास क्यों? हमने ये भी सुना है कि तुम एक घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते नहीं हो, लेकिन आज तो आप हमारे पास इतने समय से खड़े हो, बात क्या है? बोले क्या बताऊं, आज मैंने ऐसा बड़ा कौतुक देखा है। मैं भ्रमण करने को जा रहा था तो यमुना के किनारे मैंने एक नारी को बैठे देखा, एक तरुणी को बैठे देखा, और उसकी जंघों पर दो पुरुष लेटे थे। मैंने उसके बारे में जाना, उसने कहा कि मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। यहां आते आते ऐसा हल हो गया है तो मैंने वेद मंत्रों का उच्चारण किया, उनके कान में मंत्र बोले, लेकिन उनको कोई होश नहीं आया। तब सनत कुमार जी कहते हैं, देवर्षि नारद, उनकी अवस्था को ठीक करने के लिए, उनकी तबीयत को ठीक करने के लिए, उनको सचेत करने के लिए आपको एक ही काम करना है। बोले क्या? श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान करना है, तब ज्ञान और वैराग्य की जागृति होगी। कौन कहेगा आप कृपा कर सकते हो? बोले हाँ क्यों नहीं। तो उसी समय देवर्षि नारद उन चारों को ले गए हैं, एक सुंदर व्यास मंच सजवाया, चारों भाई विराजमान होते हैं। भक्ति देवी को बुलाया, ज्ञान वैराग्य
दोनों को लेकर के आई हैं और नारद जी आ गए। भागवत में लिखा है कि भागवत की कथा को पत्नी के सहित सुनना चाहिए। मुख्य यजमान को पत्नी के साथ सुनना चाहिए और सभी लोगों को। नारद जी कहते हैं प्रभु मेरी तो पत्नी है ही नहीं, मैं तो संत हूं। तो संत चाहे व्रत हो या सन्यासी हो, हाँ वैष्णव कोई भी हो, संत के लिए जरूरी नहीं है कि पत्नी लेकर के आए, लेकिन जो ग्रस्त लोग कथा कराएं तो उन्हें पत्नी के सहित परिवार के सहित कथा को श्रवण करना चाहिए। आज संत कुमार जी व्यास मंच पर विराजमान हो जाते हैं, कथा श्रवण होती है। मेरे प्रिय बंधुओं, ये अमृतमयी कथा श्रवण करते करते ज्ञान और वैराग्य दोनों जागृत होते हैं। सूत जी ऋषियों को कथा सुना रहे हैं, 88,000 ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। सूत जी ने कहा कि ये तो ज्ञान और वैराग्य की बात है, मैं तुम्हें एक वृतांत सुनाता हूं कि कोई व्यक्ति, कोई भी मानव सारे जीवन पाप करते करते मर जाए और प्रेत योनि में चला जाए, अधोगति में चला जाए, उसके नाम से यदि ये कथा सुनाई जाए तो उसका भी उद्धार हो जाता है। 88,000 ऋषि कहते नहीं महाराज ऐसा कभी नहीं हो सकता है। बोले नहीं, मैं तुम्हें एक वृतांत सुनाने जा रहा हूं। एक महाराज हैं, तुंगभद्रा तटे पूर्वभूत मन्मोमन्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्करम तत्परा। महाराज, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर था, उस नगर का नाम है उत्तम नगर। उसमें एक आत्मदेव महाराज रहते थे, पंडित जी महाराज। इसका भाव क्या है? तुंगभद्रा नदी के किनारे ये हमारा शरीर ही है। उत्तम नगर, कौन सा नगर? उत्तम नगर जो हमारा शरीर है ना, इसमें ही आत्मदेव महाराज, आत्मा इसी में निवास करती है। आत्मदेव महाराज निवास करते थे। और आत्मदेव क्या है? जिनके हृदय में, जिनके शरीर में देवताओं का निवास हो, देवताओं का वास कर लिया है, जिसने अपने मन में, उसी को आत्मदेव कहते हैं। और जिस व्यक्ति ने बड़े बड़े जीव जंतुओं का भक्षण करके अपने उधर को भरा है, उसको आत्मदेव नहीं कह सकते। क्यों? कि वहां तक भगवान का वास हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो तो शमशान है। जब आदमी मर जाता है कहां ले जाते हैं? शमशान में। तो ये भी शमशान बना लिया है लोगों ने, बड़े बड़े जीवों की हत्या करके इस उदर को भरा है, तो ये भी शमशान है हमारे साथ। आत्मदेव कौन है? जिसका अंतःकरण शुद्ध है, जिसके विचार शुद्ध है, भावना शुद्ध है, वो वही भगवान का वास है, देवता का वास है, उसी को आत्मदेव कहते हैं। तो आत्मदेव महाराज की पत्नी का नाम है धुंधली देवी। धुंधली, धुंधली कौन है? हमारी बुद्धि। यही हमारे इस बुद्धि के अनुसार ये शरीर का चलन होता है। सबसे पहले इंसान का मन बिगड़ता है, और मन बिगड़ा
तो बुद्धि तो उससे पहले ही बिगड़ जाती है। तो आत्मदेव महाराज बड़े ही सुशील हैं, धर्मात्मा है, ज्ञानी है, तपस्वी हैं। उनकी पत्नी का नाम है धुंधली देवी। महाराज चले जाएं, भक्तों के यहाँ कहीं अनुष्ठान करते हैं, कहीं भागवत करने जाते हैं, कहीं शादी करने जाते हैं और कहीं नामकरण करने को जाते हैं। बड़े ही कर्मकांडी विद्वान हैं, लेकिन उनकी पत्नी जिसका नाम है धुंधली, यथा नाम तथा गुण, जैसा उसका नाम है और वैसी उसके कर्म है। महाराज चले जाएं और धुंधली तब तो धुंध मचाई फिरे, कभी बगल वालों से लड़ जाए, कभी सामने वालों से देवासुर संग्राम कर ले। सारे मोहल्ले वाले परेशान, लेकिन कोई कुछ कहता नहीं है। क्यों? कि पैसे वाले महाराज की पत्नी न जाने क्या होगा, उनकी सुन लेती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देती। आज के वो जमाने में धुंधली को घाटो ना है, धुंधली ज्यादा है आज के समय में। हाँ, तो आज एक बार, क्योंकि महाराज जी के यहाँ एक तो गाय थी और एक आंगन में तुलसी मैया। उस धुंधली देवी के कर्मों के अनुसार न तो उनके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ, न गाय ने कोई बछड़ा बछिया दिया। तुलसा मैया भी सूख जाती हैं। रोजाना महाराज जल चढ़ाते हैं, लेकिन सूखती चली जा रही हैं। तो एक दिन आत्मदेव महाराज अपने दरवाजे पर बैठे हैं, आंखों से अश्रुपात हो रहा है, लोगों का आना जाना प्रारंभ हो गया। बोले महाराज आप इतने उदास क्यों हो, क्या बात है? महाराज के आंखों में आंसू आ गए। क्या बताऊं भैया, वैसे आप सब कुछ जानते हो, तुम्हें मालूम है कि मैं कितना पूजन पाठ करता हूं, भगवान का ध्यान करता हूं, भजन करता हूं, लेकिन मेरे घर में कोई संतान नहीं है। और तो और चलो मेरे संतान नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन अभी तक मेरी गाय ने कोई बछड़ा बछिया नहीं दिया है, वो भी अब तक